Good morning friends, welcome to the BS Academy. Today I am going to teach you the important topic of English grammar that is gender. Gender यानी लिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और इसका यूज़ क्या है। जितने भी नाउन का एग्जाम्पल होता है सभी जेंडर के अंदर आते हैं, उसको हम लोग जेंडर के अंदर क्लासीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बॉय लेते हैं तो सबसे पहले हमारे विचार में आएगा कि आखिर बॉय है क्या, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जो बॉय है हमारा नाउन है और नाउन और उस कौन सा जेंडर है, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बॉय को हम लोग कौन सा जेंडर कहेंगे, गर्ल्स को हम लोग कौन सा जेंडर कहेंगे, बेंच को हम लोग कौन सा जेंडर कहने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पहला व्हाट इज जेंडर। आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जेंडर होता क्या है। तो हम इंग्लिश पहले लिख देते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं? द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। हिंदी में हम लोग समझेंगे लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द से लिंग स्पष्ट होता है उसे हम लोग जेंडर कहते हैं। ये हम लोग एग्जाम्पल लिख के समझते हैं कि जेंडर क्या क्या इसमें एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल बॉय। जैसे ही मैंने बॉय लिखा तो आप लोग के दिमाग में इमेज बन गया होगा बॉय का, और हम लोग समझेंगे कि आखिर ये बॉय कौन सा जेंडर है। तो इस पॉइंट पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब जाके हम लोग समझेंगे कितने ग्रुप का जेंडर होता है और किसके अंदर बॉय आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं गर्ल, बेंच, पेन, तो कितने लोग को दिमाग में आया होगा बेंच। बेंच ना मेल है ना फीमेल है, ताकि इसको हम लोग किस के अंदर रखेंगे। तो हम लोग नीचे आगे जब हम लोग वीडियो के अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे। स्टूडेंट, टीचर एक्सेट्रा। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला मस्कुलिन, सेकेंड फेमिन, थर्ड कॉमन, फोर्थ न्यूट्रल। देखिए पढ़ने वाले, देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मस्कुलिन, सेकेंड फेमिन, थर्ड कॉमन, फोर्थ न्यूट्रल। हम अब लोग पढ़ेंगे कि मस्कुलिन होता क्या है, फेमिन क्या होता है और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे मस्कुलिन जेंडर होता क्या है। तो व्हाट इज मस्कुलिन जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? तो मस्कुलिन का हिंदी होता है पुल्लिंग। तो मस्कुलिन जेंडर किसे कहा जाता है? जो A noun is refer to be a male। नहीं मतलब गलती हो गई। A noun refers to be a male is called masculine gender। मस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जिसमें मेल
जो मेल को डिनोट करता है उसी को हम लोग मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, हॉर्स, डॉग एक्सेट्रा। जितने भी हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं सभी को जब भी अगर कहा जाए हॉर्स, तो ये हॉर्स होता है जो मेल होता है, डॉग भी मेल होता है, मैन भी मेल होते हैं, बॉय भी मेल होते हैं, और ये सबको हम लोग मस्कुलिन जेंडर के अंदर में रखेंगे और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज फेमिन, व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन का हिंदी होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? ए नाउन दैट refers to female is called feminine gender। देखिए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? ए नाउन दैट रेफर्स टू ए फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। जो हमें फीमेल के बारे में बताता है उसे हम लोग फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल गर्ल, वुमेन, काऊ, बिच एक्सेट्रा। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं थर्ड नंबर, व्हाट इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? ए नाउन रेफर्स either male or female is called common gender। What is common gender? A noun refers either male or female is called common gender। या तो उसमें मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं, उसी को हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल कहा जाए, डॉक्टर टोल्ड मी टू टेक ए मेडिसिन। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर इसमें क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि डॉक्टर कौन पर्सन है। तो उसी के लिए हम लोग कॉमन जेंडर रखते हैं कि कॉमन जेंडर के अंदर में कोई भी आ सकता है, दोनों में से कोई, मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं। अगर नाम लिया जाए डॉक्टर, तो बिना डॉक्टर को देखे हम लोग नहीं बता सकते हैं डॉक्टर क्या है, कि मेल है कि फीमेल है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड हम बताते हैं टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट एक्सेट्रा। आइए फोर्थ नंबर पर चलते हैं, व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर। A noun refers neither male nor female is called neutral gender। न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं? नहीं वो मेल को भी रेफर नहीं कर सकता है, नहीं फीमेल को रेफर करेगा, उसी को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इसमें सभी नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं सभी न्यूट्रल जेंडर के अंदर में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, बेंच, बॉल, बैट, ब्लैक बोर्ड, रूम एक्सेट्रा।
देखिए न्यूट्रल जेंडर हम लोग को पढ़ने वाला है कि बेंच, जैसे ही मैंने बेंच कहा, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स जितने होते हैं सब न्यूट्रल जेंडर के अंदर में आते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ लिए, देखिए कि जेंडर किसे कहते हैं और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। लास्टली हम लोग का बसा यूज़ क्या होता है। देखिए जब तक जेंडर को क्लासीफाई करने नहीं आएगा कि जेंडर कौन सा है, मस्कुलिन है कि फेमिन है कि न्यूट्रल है कि कॉमन है, तब तक हम लोग का इसका जो प्रोनाउन जो लगता है हम लोग नहीं लगा सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए कि जो डॉग है कौन सा जेंडर है, तो मुझे पता है कि मस्कुलिन जेंडर है। जब भी मुझे इसका अगर प्रोनाउन रखना पड़ेगा तो अगर मुझे पता है कि मस्कुलिन जेंडर है तो इसका प्रोनाउन होता है ही, और मैं डॉग के साथ ही का यूज़ कर सकता हूँ। फेमिन के साथ सी का यूज़ किया जाता है। अगर गर्ल का एग्जाम्पल लिया जाए, गर्ल, तो इसके साथ हमेशा मैं सी अगर रख सकता हूँ प्रोनाउन। जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं इसके साथ हमेशा इट का प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए बेंच, तो इट इज ब्रोकन। मैंने एग्जाम्पल लिखा बेंच के बारे में, बोला ये बेंच टूटा हुआ है, तो इट इज ब्रोकन। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।